महाराज श्री एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि बहुत गहरा कुआं है। अपने मारवाड़ में तो 700, 800, 900 फुट गहरे कुएं होते हैं। ओपन वेल होते हैं वो जहाँ 500 फुट तो होते ही हैं, और फिर ट्यूबवेल होते हैं वो 1000 फुट होते हैं। तो उसमें हमने बाल्टी डाली, डोरी, और 499 फुट है वो अंदर चली गई बाल्टी, लेकिन डोरी से बंधी हुई है। 1 फुट है वो हमारे हाथ में है डोरी, तो वापिस उस डोरी से 1 फुट की बची हुई से भरी हुई बाल्टी निकाल लेंगे। हमने तो अंदर बाल्टी खाली दी थी, वो भरी हुई निकलेगी। इतना 1 फुट जो बच गई डोरी, इतना लाभ उससे। सारी तो डोरी आ जाएगी और बाल्टी भी जल से भरी हुई आएगी। परंतु वो 1 फुट भी चली गई अंदर तो फिर दोनों ही गाय, फिर कुछ नहीं मिलेगा। बाल्टी भी गई, आपकी डोरी भी गई, और पानी तो मिलने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसे ही यदि अंतिम जीवन सुधर गया हमारा तो सारा जीवन सुधर गया, और यदि अंतिम जीवन बिगड़ गया तो फिर हमारा वो सुधरा हुआ क्या काम आएगा। इसलिए अंतिम समय को सुधारने के लिए भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर और युध्य च। हर समय तुम अपने मुझे याद रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य का पालन करो लेकिन मुझे याद रख के करो। यही मनुष्य को सबसे बड़ा लाभ। मैं तो स्वयं निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में लीन था, लेकिन जब मैंने ये भागवत की महिमा सुनी तो उसके बाद मैं विधि निषेध से ऊपर उठ करके, और यहाँ भागवत मैंने सुनी पिताजी के पास आकर के, तो मैं तो अब भगवान की लीला रस में डूबा रहता हूँ। परीक्षित क्यों चिंता करते हो, तुमको तो 7 दिन मिले हैं। खट्वांग को तो 1 मुहूर्त मिला था, 1 मुहूर्त में उसने अपना कल्याण कर लिया। सप्ताह जीवतावधि। इसलिए अंतिम समय आए, सबसे पहला काम है अपना घर बार छोड़ दो, तीर्थों में जाकर रहो। और ब्रह्म बीजम अविस्मरण, ब्रह्म बीज बताते हैं। वेद का बीज क्या है? ओंकार। ओंकार मीन्स भगवान का नाम। देखो हर एक आदमी के चेहरे पर ओंकार का चिन्ह मिलेगा। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके ऊपर ओंकार का चिन्ह नहीं है चेहरे पर। कहते हो चेहरे पर ओंकार का चिन्ह कैसे है जी? अब आप यूं देखो, ये आकृति है कि नहीं? सबके चेहरे पर है। किसी भी आदमी को देखो तो इसके ऊपर ओंकार का चिन्ह है, अर्थात ये भगवान से जुड़ा हुआ है। ये ओंकार का चिन्ह आप इसका स्मरण करते रहो। ब्रह्म बीजम अविस्मरण, उसको छोड़ो मत। ब्रह्म बीज में ओंकार है। ओंकार का अर्थ केवल ओंकार में रह जाओ। राम, ये ओंकार के अंदर राम आ गया, कृष्ण आ गया, शिव आ गया, विष्णु आ गया। जो आपके भगवान के स्वरूप में नाम लेते हो वो सब के सब ओंकार के अंदर आ गए। इसलिए हमारे वेद मंत्र में जो बोलते ओम, ओंकार को पहले बोलते ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि पृथ्वान्यासन। ये ओंकार पहले बोलते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्वः यद्भद्रम तन्नास्वः। हाँ चलते हैं। हर एक मंत्र से पहले ओंकार बोलते हैं। ब्रह्म बीजम अविस्मरण। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।